देखिए, आप तो जानते हैं कि नाभि हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये केंद्र बिंदु है। हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो सारा न्यूट्रिशन हमको नाभि के माध्यम से मिलता है। योग की दृष्टि से देखा जाए तो नाभि का स्थान मणिपुर चक्र का होता है। मणिपुर चक्र ऊर्जा का केंद्र है जो हमारे पाचन संस्थान को नियंत्रित करता है। तो अगर मणिपुर चक्र में गड़बड़ी है तो पाचन क्रिया गड़बड़ रहेगी। आप सभी योग प्रेमियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आज बात करेंगे कि अगर नाभि टल जाए तो कैसे ठीक करें। नाभि टलना, जिसको कहीं कहीं धरण का गिरना बोलते हैं, धरण का गिरना, धरण का टलना या नेवल डिसलोकेशन। मैं आपको कुछ बताऊंगा दादी नानी माँ के नुस्खे, कैसे पहले घरेलू उपाय करके ठीक किया जाता था। कुछ मैं आपको योगासन बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि नाभि क्यों टलती है, किन सावधानियों को हम ध्यान में रखें जिससे नाभि टलने से रोका जा सके। योगासन उपयोगी है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि कैसे इससे हम ठीक करेंगे दीपक, लोटे या फिर ये जो रोल किए हैं। जिनकी नाभि टल जाती है, पहचानने का क्या उपाय है, पहले उसको आइए समझ लें कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपकी नाभि टल गई है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों हाथ को इस प्रकार टच कराएंगे। जब दोनों हथेली आप ऐसे टच कराएंगे तो आपको जो छोटी वाली अंगुली है, इसमें देखिए इस लाइन को और ये तीसरी लाइन को, तीनों लाइन को मिलाएंगे। अगर ये तीनों लाइनें एक सीध में हैं तो ये माना जाता है कि आपकी नाभि ठीक है। जिनकी नाभि टली हुई होती है वो इस तरह से दिख सकता है या फिर इस तरह से दिख सकता है। देखिए, यहाँ लाइन में गैप हो सकता है। ये तो पहला तरीका है, आसान तरीका है। कुछ और तरीके हैं। एक दूसरा तरीका भी है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि नाभि टली है कि नहीं। आप देखिए, सबसे पहले जिनकी नाभि टली उनको सीधा आप लिटाएंगे, एकदम आराम से उनको लिटा देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देना, आप अपने पेट को ढीला छोड़ दीजिए। और देखिए, सबसे आसान तरीका, अपने बीच वाली अंगुली को बिल्कुल नाभि के केंद्र में बिल्कुल ऐसे रखेंगे। यहाँ एक धड़कन नीचे से जैसे पंप कुछ करता है, ऐसी आपको धड़कन मालूम होगी, थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे। अगर बिल्कुल नाभि में ही धड़कन है नीचे ठीक इसके, तो समझिए नाभि टली हुई नहीं है। लेकिन कई बार धड़कन आपको थोड़ा ऊपर मालूम होगा या फिर थोड़ा थोड़ा करीब लाइए, थोड़ा नीचे मालूम होगा। अगर नाभि का धड़कन ऊपर मालूम होगा तो कब्जियत रहती है, पेट में कब्ज होता है। और अगर ये धड़कन नीचे कहीं, मान ली 2 अंगुल या 3 अंगुल नीचे मालूम हो रहा है तो लूज मोशन होता है, दस्त होता है। अगर दाएं बाएं धड़कन मालूम हो रही है तो भी पेट में दर्द, गैस या ऐसे ही मीठे मीठे दर्द की समस्या हो सकती है। जिनकी नाभि टली हुई होती है उनको उल्टी, बेचैनी, भूख न लगना, ये तमाम समस्याएं होती हैं। और बुझा बुझा सा मन लगता है, गले में भी खिंचाव जैसा कुछ लगता है। तो एक तरीका ये हो गया, पहला तरीका मैंने ऐसे ही बताया है। तीसरा तरीका ये है कि आप कोई ऐसा धागा ले लेंगे और उस धागे का एक छोर आप बिल्कुल यहाँ नाभि के ऊपर रखेंगे और दूसरे छोर से निप्पल तक हम डिस्टेंस चेक करते हैं, यहाँ तक और फिर यहाँ तक। देखिए, थोड़ा सा गैप आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ मैंने इसको दबाया है तो यहाँ तक ये यहाँ आ रहा है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ आ रहा है थोड़ा सा, ये यहाँ ठीक है। और दूसरा जब हम धागा यहाँ तक ला रहे हैं तो देखिए इनकी नाभि सेट लग रही है अभी, ठीक है, अभी नाभि सेट लग रही है। अगर एक नाभि टली हुई होती है तो थोड़ा धागा छोटा बड़ा हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि चेक कैसे करेंगे, 3 विधि, एक धड़कन चेक करके, एक ये रेखाएं चेक करके, तीसरा ये। अब सेट कैसे करेंगे अगर नाभि टली है तो आपको इसके लिए चाहिए एक लोटा, लोटे के अलावा दीपक चाहिए और बस दीपक बना के ऐसे रखिए। क्या करना है, दीपक देखिए ऐसा होना है कि दीपक को आप ऐसे नाभि पे रखते हैं जला के, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये दीपक का देखिए जो पेंदी है ऐसा है कि ये गिर सकता है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि इससे जलने का खतरा है। इस तरह से मैंने एक दीपक ले लिया है। दीपक आप आटा गूंथ के भी बना सकते हैं, उसमें बहुत तेल नहीं डालना है। देखिए, मैंने इतना ही डाला है कि ये गीला हो गया है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रखा और पहले मैं इसको जला दे रहा हूँ, सावधानी से आप देखेंगे। मैंने बिल्कुल भिगो दिया है, हल्का सा इसमें, इतना नहीं तेल डाला है। इसको बिल्कुल नाभि के ऊपर रखना है, ठीक है। आटे का गूथा हुआ है दिया, उसका बना सकते हैं। और लोटे को बिल्कुल ऐसे ऊपर रख देंगे, ठीक है, सेंटर में। थोड़ा सा दबाएंगे ताकि
ये चारों ओर से दब जाए, अंदर हवा न जाए। अभी क्या होगा, दीपक अंदर जल रहा है, जब तक लोटे में ऑक्सीजन है तब तक दीपक जलेगा और बाद में दीपक अंदर बुझ जाएगा। जब दीपक बुझ जाएगा तो लोटा उठाने से उठेगा नहीं, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट होता है। एक वैक्यूम क्रिएट होगा, अंदर से वो खींचेगा, जली हुई नाभि को खींचता है, अपनी जगह पे सेट करता है। इस तरह आपको 2.5 से 3 मिनट तक रखना है। 2.5 से 3 मिनट में दीपक बुझ जाता है। देखिए मैं ऊपर रखा हूँ, ऐसे अभी गर्म लग रहा है ना, अभी दीपक बुझ जाएगा तो थोड़ा ठंडा जैसा, थोड़ा सा कम गर्म होगा। 3 मिनट तक आप वेट करिएगा। तो 3 मिनट लगभग हो गए हैं। अब मैं हटा रहा हूँ और देखिए ये लोटा जो है, थोड़ा करीब लाइए, ये लोटे को मैं खींच रहा हूँ ऊपर। अभी ऊपर मैं खींच रहा हूँ। ये धीरे से आप इसको हल्का से हिलाएंगे, थोड़ा सा, जब ये हल्का ऐसे स्किन को थोड़ा सा खींच देंगे तो ये आपका धीरे धीरे उठेगा। ऐसे आप हटा लीजिएगा, दीपक बुझ गया है। हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो सारा न्यूट्रिशन हमको नाभि के माध्यम से मिलता है। योग की दृष्टि से देखा जाए तो नाभि का स्थान मणिपुर चक्र का होता है। मणिपुर चक्र ऊर्जा का केंद्र है जो हमारे पाचन संस्थान को नियंत्रित करता है। तो अगर मणिपुर चक्र में गड़बड़ी है तो पाचन क्रिया गड़बड़ रहेगी, पाचन आपका ठीक नहीं होगा, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या रहेगी, जठराग्नि मंद होगी। इसलिए इसको ठीक करना जरूरी है। तो ये कुछ विधियां मैंने बताई। अब मैं आपको कुछ योग के आसन बता रहा हूँ। हो सकता है कि पहली बार ये करने से ठीक ना, आपको 2-3 दिन करना पड़े, अगर काफी दिन से आपकी नाभि टली हुई है। जो आसन मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण आसनों में पहला आसन आपको करना होगा उत्तान पाद आसन। दोनों पैर को इस प्रकार मिलाइएगा और सांस भर के दोनों पैर को उठाइएगा जमीन से 30 डिग्री या 45 डिग्री एंगल पे। बहुत ऊपर नहीं उठाना, बस इतना उठाइएगा और रोकिएगा। 1 2 3 4 5 6। आप कंपन देखिए, फील कर रहे हैं, पूरा कंपन होता है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे आप 10 सेकंड 20 सेकंड धीरे धीरे वापस आइएगा। 4-5 बार एक करना है उत्तान पाद आसन। जो नाभि की है अपनी जगह पे सेट होती है। पहला आसन उत्तान पाद आसन। दूसरा आसन है ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन। दोनों पैर को घुटने से ऐसे मोड़िएगा, हाथ से इसको पकड़ना है और सांस भर के धीरे धीरे कमर को आप उठाइए, हाँ, ब्रिज पोज जैसे। इसमें भी आप 3-4 बार इसको करेंगे और करीब 15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक रुकेंगे। सेतुबंध आसन, धीरे धीरे नीचे आ जाएं। मैं एक एक बार करके बता रहा हूं, आप पूरा समय देके करिएगा इसको। तीसरा आसन पवन मुक्त आसन। दोनों पैर को घुटने से मोड़ना, मोड़ लीजिए, सांस बाहर निकालिए और इस तरह भी 3-4 बार करना है। हर बार 10 से 20 सेकंड रुकना है, वापस आ जाएं। चौथा पोज है भुजंगासन। पेट के बल हो जाएं भुजंगासन के लिए। जैसे बहुत महत्वपूर्ण आसन है पाचन क्रिया को ठीक रखने वाले। हाँ, पीछे पैर का पंजा आप गिराएंगे इस तरह से और हाँ, अब सांस भरते हुए उठिए। हाँ, रुकिए रुकिए रुके रहिए। हाँ, इसमें भी सांस भर के वापस आना है, 10 से 15 सेकंड तक रुकना है, भुजंगासन करना है, वापस आ जाए। 2-3 बार इसको भी कर लीजिएगा। अगला आसन धनुरासन। ये 4-5 आसन तो करने ही करने हैं। अगर आप धनुरासन कर पाए तो इसको भी कर लीजिएगा। अधिक उम्र के लोग या फिर जिनकी शरीर थोड़ी मोटी हो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी लोग करना चाहें तो धनुरासन भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आसन है नाभि को सेट करने के लिए। ये सांस रोके रखिएगा, धीरे धीरे वापस आ जाइए, बैठ जाइए धीरे से उठ के। एक आसन है सुप्त वज्रासन। पहले वज्रासन में बैठिए, हाँ आ जाइए, हाँ ऐसे वज्रासन में बैठिए, थोड़ा बीच में आइए, इधर आ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद आपको लेट जाना है। चलिए लेटिए, लेट जाइए, पीछे लेट जाइए, लेटिए बिल्कुल आराम से लेटिए। हाँ, ये देखिए आराम से लेट गए हैं। यहाँ हाथ रख लीजिए, हाथ को इस पर रख लेना है। ये बहुत बढ़िया आसन है, इसको जरूर करना है। अब जिनकी शरीर दुबली पतली हो तो लेट जाएंगे, जो लोग मोटे हैं, जिनकी शरीर भारी है वो नहीं लेट पाएंगे, उनके लिए कैसे करना है एक बार फिर से आप आ जाएं। तो भारी शरीर वालों के लिए क्या है, आप कोई तकिया ले लीजिएगा या मसलंग ले लीजिएगा,
और इस पे लेट जाइएगा ऐसे पूरा, यहाँ पीछे तकिया रख लीजिएगा। हाँ, जी थोड़ा आपको सुविधा हो जाएगा, तकिया पूरा रख लीजिएगा यहाँ पे, पूरे पूरा तकिया रख के इस पर सो जाइए, वापस आ जाएगा। ये सारे योग आसन है जिसको मैंने बताया। एक विधि और है, आप कोई चादर या मोटा तौलिया लीजिएगा, इसको ऐसे रोल कर लीजिएगा। अब जरा उठिए थोड़ा सा, इसको यहाँ बीच में रखिएगा और इसी पे नाभि रख के आपको लेट जाना है। हाँ थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये कुछ देर आपको हाथ हाथ बगल में लगाइए, हाथ बगल में लगाइए, ठीक है। ऐसे करके गर्दन आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे करके 15-20 सेकेंड तक, 2-3 मिनट तक रुकिएगा, उसके बाद वापस आ जाइएगा, धीरे से वापस आ जाइए। एक और घरेलू उपाय आपको बता रहा हूँ, 10-15 ग्राम आप सौंफ ले लीजिएगा और 50 से 60 ग्राम गुड़ ले लीजिएगा, दोनों को मिला के 3-4 दिन तक सुबह आपको खाली पेट खाना है। इससे भी आपकी नाभि अपनी जगह पे लोकेट हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताए, इसमें एक से अधिक उपाय मैंने बताए हैं, आप इनमें से 2-3 उपाय कर सकते हैं। आसन आपको जरूर करना, योगासन करिएगा, हो सकता है आप नहीं कर पाए लेकिन योगासन करिएगा। दूसरी बात, कई बार पेट गड़बड़ हो जाता है, कब्ज रहता है, इस नाते भी नाभि टल जाती है या नाभि टल जाती है तब कब्जियत होता है, दोनों का आपस में संबंध है। इसलिए आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का फुल्का सामान्य भोजन करिएगा। बाकी मैंने बता दिया है, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, झटका देके कोई सामान नहीं उठाना है। बाइक अगर आप चला रहे हैं तो किक पैर से मारते समय ध्यान दीजिए कि झटका ना लगे। वैसे आजकल सेल्फ स्टार्ट हो गया है तो सुविधा हो गई, अदरवाइज पहले लोग किक मारते थे, उससे भी नाभि टल जाती थी। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपकी नाभि टलेगी नहीं। रोज योग का अभ्यास इस तरह से करेंगे तो आपके जो पाचन तंत्र है, मांसपेशियां हैं, वो मजबूत होंगी। ध्यान दीजिए, एलोपैथ या मॉडर्न मेडिकल साइंस इस चीज में विश्वास नहीं रखता, लेकिन योग और आयुर्वेद में नाभि का बहुत महत्व है, इसलिए ऐसा उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप किस विषय पे और वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी आप लिख कर दे सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ रहिए, योग का अभ्यास करते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।